पीएम मोदी के लिए ललन सिंह ने बिहार में संभाल लिया है मोर्चा। ललन सिंह का पहुंचना यह दर्शाता है कि अमित शाह के बिहार दौरा एनडीए का जो जोश है ना पूरा हाई है। उसमें ललन सिंह ने सबों को हिदायत दी कि भाई अधिक से अधिक भीड़ जुटाई जाए। बहुत मजबूत हैं ललन सिंह, उनकी ही चलेगी विधानसभा चुनाव में, इस तरह भी इशारा है। एनडीए की एकजुटता पर जो सवाल उठाए जाते हैं उसको ललन सिंह ने झूठा साबित कर दिया। ललन सिंह का इसमें एक्टिव होने से जदयू की अंदरूनी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? कि पार्टी की यह के ही कुछ लोगों के बहकावे पर हम चले गए थे, इधर उधर, हाँ इधर उधर चले गए थे, गलती हुई। अब ऐसा नहीं होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। पीएम मोदी के लिए ललन सिंह ने बिहार में संभाल लिया है मोर्चा, पहुंच गए हैं मधुबनी। आखिर क्यों? तो आज इसी आखिर क्यों को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, एकदम कमान संभाल लिए हैं बिहार में ललन सिंह, मधुबनी पहुंच गए हैं। क्या करने के लिए मधुबनी पहुंचे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को मधुबनी दौरा, फिर आ रहे हैं मोदी। हाँ, संभावित है अभी, लेकिन कार्यक्रम तय हो गया। और वहाँ तैयारी कैसी हो, कितने लोग आए, सुरक्षा की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा करने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आज गए मधुबनी। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे, और मंत्री थे पर्यटन मंत्री है नीतीश मिश्रा, वो भी थे, उद्योग मंत्री ये लोग भी थे। समीक्षा बैठक करने तैयारी 24 को प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो ललन सिंह का पहुंचना यह दर्शाता है कि अमित शाह के बिहार दौरा से एनडीए का जो जोश है ना पूरा हाई है। अमित शाह ने जो मीटिंग की उसमें जो एकजुटता एनडीए की दिखी, उससे लग रहा है कि अब बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट होकर लड़ेगा, और 2025 के जो ये चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें 225 सीट जीतने का जो नारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की शुरुआती बैठक में दिया था लोकसभा चुनाव के बाद, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनडीए कटिबद्ध। इसी के तहत जो है अब तैयारियां चल रही। अब बताइए, दिल्ली मधुबनी में यात्रा है, वहाँ ललन सिंह आए हैं तैयारी की समीक्षा करने। मीटिंग भी हुई है, सांसद भी मधुबनी के उसमें शामिल हुए, क्षेत्र के कई विधायक शामिल हुए, कई मंत्री शामिल हुए, है ना। तो उन लोगों के साथ, अधिकारी के साथ भी ललन सिंह ने मीटिंग की, गाइडलाइन दिया गया भाई किस तरह से कैसे क्या व्यवस्था होगी। सर्किट हाउस में मीटिंग हुई अधिकारियों के साथ। बाद में फिर भाजपा के जो सांसद मंत्री हैं, ललन सिंह थे उसमें, और जो मंत्री थे, सबों के साथ मीटिंग हुई। उसमें ललन सिंह ने सबों को हिदायत दी कि भाई अधिक से अधिक भीड़ जुटाई जाए। प्रधानमंत्री की जो प्रस्तावित यहाँ सभा है होने वाली है, रैली कार्यक्रम जो है उसमें, और इसका मतलब है कि जो बातें सियासत में फैलाई जाती है कि एनडीए में एकजुटता नहीं है, तरह तरह की बातें आती है कि ये बिदक गए, वो बिदक गए, वो भाग जाएंगे, तो इस तमाम बातें जो है निर्मूल साबित हो रही है। अच्छा सर, एक चीज़, ललन सिंह का जाना मधुबनी मतलब मायने रखता है कि ठीक है, अपना है, केंद्र में मंत्री हैं, जदयू के नेता हैं, गए चूँकि पीएम आने वाले हैं। ये देखिए, ललन सिंह इससे पहले प्रधानमंत्री का जब भी दौरा होता था तो ललन सिंह तो कभी नहीं जाते थे समीक्षा बैठक करने। गए हैं कभी सभा स्थल पर? हाँ। भागलपुर आए थे वो, वहाँ किसानों को बड़ी सौगात दी प्रधानमंत्री, जो उसका
किसान सम्मान निधि वाला जो राशि है वहाँ से उन्होंने लोग किसानों को बांट दिया। उसकी जो किस्त थी तो उसमें कहाँ ललन सिंह तैयारी की समीक्षा करने गए भागलपुर? वो तो नहीं गए थे। लेकिन एनडीए ये जो मधुबनी में दौरा होना है उसकी तैयारी की समीक्षा करने ललन सिंह गए। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। आखिर ललन सिंह की इसमें इतनी दिलचस्पी या इतनी तत्परता, इतने एक्टिव क्यों? इसका क्या अर्थ है? संजय झा जाते, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ललन सिंह तो एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद के हिस्सा हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनकी भी जवाबदेही बनती है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वह ऐतिहासिक हो, उसमें किसी तरह के कोई लोचा नहीं हो, प्रशासनिक या जो भी हो सुरक्षा की दृष्टि से ये जवाबदेही बनती है। लेकिन अभी तक संजय झा जाते थे समीक्षा करने या फिर कोई और नेता जाते थे। इस बार ललन सिंह ही क्यों गया और साथ में सम्राट चौधरी? तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी के हैं, डिप्टी सीएम हैं तो गए। तो इसीलिए है कि ललन सिंह का पहुंचना यह दर्शाता है कि एनडीए में जो तरह तरह की बातें की जा रही है, एनडीए की एकजुटता पर जो सवाल उठाए जाते हैं उसको ललन सिंह ने झूठा साबित कर दिया और यह बात इंगित कर दिया, यह दिखा दिया कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। अच्छा सर, ललन सिंह का इसमें एक्टिव रहना ये भी मैसेज देता है कि नीतीश के वाकई में वो राइट हैंड है, बहुत मजबूत हैं ललन सिंह, उनकी ही चलेगी विधानसभा चुनाव में, इस तरफ भी इशारा है। देखिए, ललन सिंह अब चुनाव के जैसे जैसे नजदीक आ रहा है विधानसभा चुनाव, ललन सिंह की सक्रियता बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं यह जरूर सामने आ रही है बातें कि ललन सिंह को फिर से पार्टी में तवज्जो नीतीश कुमार के द्वारा दी जा रही है। तभी तो वह संजय झा पीछे पड़ गए, ललन सिंह आगे हो गए। आज संजय झा भी जाते थे ना, मिथिलांचल की बात थी तो संजय झा आगे रहते, इससे पहले संजय झा आगे रहा करते थे। ललन सिंह पहली बार गए हैं प्रधान, हम तो बार बार कह रहे हैं, पहली बार गए हैं प्रधानमंत्री के दौरा की समीक्षा करने, तो उसकी तैयारी की। तो अपने आप में बिहार की सियासत के लिए एक जो है सनसनीखेज खबर तो बनती ही है। अच्छा सर, ये ललन सिंह का इसमें एक्टिव होने से जदयू की अंदरूनी सियासत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जदयू के अंदरूनी सियासत में जो है वह तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल अमित शाह की सभा में बार बार कह दिया फिर से कि हम अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। 2 बार गलती की है, अब तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। केसी त्यागी किया जिस पर प्रतिक्रिया भी आ गई। क्या कह रहे हैं त्यागी जी? त्यागी जी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सही कहा, अब एनडीए में कहीं से कोई फूट नहीं, चुनाव जो है एकजुटता के साथ बिहार में लड़ा जाएगा विधानसभा चुनाव, और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 225 का उसको प्राप्त किया जाएगा। उसने भी इस बात की तस्दीक की कि जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं उसमें अब कोई शक शुबा नहीं है, वह कहीं भागने वाले नहीं। देखिए, जदयू में हम आपको बताया ना कि जदयू में जो खेमेबाजी की बातें थी, तरह तरह की बातें आती थी कि ये खेमा, और ये बात तो कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी फिर बोल दिए अमित शाह की सभा में, सहकारिता वाला जो यहाँ थी बापू सभा का, उसमें उन्होंने क्या कहा कि पार्टी की यह के ही कुछ लोगों के बहकावे पर हम चले गए थे, इधर उधर, हाँ इधर उधर चले गए थे, गलती हुई, अब ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने तो कही दिया कि पार्टी में ही कुछ लोग थे लालू के पसधर जो हमको बहका के उधर ले जाते थे, अब उनकी नहीं चलेगी। हो सकता है ललन सिंह यह भी दिखाने गए होंगे कि देखिए हम लोगों पर जो इस तरह की उंगली उठाई गई थी वह गलत है, हम हमेशा चाहते हैं कि एनडीए एकजुट रहे
और एकजुटता एनडीए की बनी रहे, इसलिए प्रधानमंत्री के दौरा की समीक्षा करने हम खुद स्वयं आए हैं सम्राट चौधरी के साथ। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ललन सिंह ने पीएम मोदी के लिए मोर्चा क्यों संभाला है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।